तो जिस चीज का इंतजार हर एक वन पीस फैन का था वो आज खत्म हो चुका है, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जो वन पीस का रीमेक अनाउंस हुआ था उसका हमें फर्स्ट ट्रेलर देखने के लिए मिल चुका है। तो वन पीस फैन वन पीस रीमेक के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इसे एनिमेट करने वाला है विट स्टूडियो। और तुम्हें पता है कि विट स्टूडियो की एनिमेशन कैसी होती है। तो वन पीस फैंस की इस एक्साइटमेंट के पीछे जो विट स्टूडियो है उसकी एनिमेशन तो थी ही, पर इसके अलावा भी और काफी सारे रीजन हैं। जैसे कि ये जो वन पीस का रीमेक होगा उसकी जो पेसिंग है वो काफी ज्यादा बेटर होगी ओरिजिनल एनीमे से। और तुम्हें पता है कि जो ओरिजिनल वन पीस है वो 2000 में आई थी, और उस टाइम पे एनिमेशन कैसी होती थी। तो पर्सनली मुझे तो जो वन पीस की ओल्ड वाली एनिमेशन है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जब वन पीस को पहली बार देखा था तो मैंने उसे एंजॉय किया था, और मुझे उसकी एनिमेशन भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी थी उस टाइम के हिसाब से। पर अब जो हमें रीमेक देखने के लिए मिलेगा उसकी पेसिंग भी काफी ज्यादा बेटर होगी, और एनिमेशन तो इम्प्रूव्ड होने ही वाली है। तो फैंस इस चीज को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। पर पिछले कुछ टाइम से इसकी तो अनाउंसमेंट हुई थी, पर हमें बस की विजुअल देखने के लिए मिल रहे थे और जो कैरेक्टर डिजाइन है वो देखने के लिए मिले थे। पर फैंस यही डिमांड कर रहे थे कि हमें एक ट्रेलर चाहिए। सो फाइनली नेटफ्लिक्स ने इसका जो ट्रेलर है वो डाल दिया है। तो हाँ, ये नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। तुम्हें पता है नेटफ्लिक्स को वन पीस की लाइव एक्शन से कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो अब वो वन पीस को हर एक तरीके से मिल्क करने वाली है। तो ये जो विट स्टूडियो का रीमेक है वन पीस का, ये हमें नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिलेगा, और इसका हमें की विजुअल नहीं, हमें इसका फर्स्ट विजुअल देखने के लिए मिल चुका है, या फिर तुम इसे टीजर भी बोल सकते हो। तो इसको लेकर भी फैंस के बीच में काफ़ी मिक्स से रिएक्शन है। मैंने काफ़ी सारे फैंस देखे जो कि इसे बोल रहे हैं कि ये मास्टरपीस है, और कुछ फैंस दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ये वाला ट्रेलर अच्छा नहीं है, स्पेशली इसके CGI को लेकर। तो अभी तक मैंने इस ट्रेलर को नहीं देखा है, तो पहले इसे मैं चेकआउट कर लेता हूँ और फिर इसके बारे में बात करते हैं। Wealth, fame, power. पावर, नॉस्टैल्जिया। Wealth, fame, power. The man who attained everything the world had to offer. Gold Roger, king of the pirates. बढ़िया लग रहा है। Dying words, he drove countless souls into the vast sea. ओके, हाँ ये जो वोटर है ये CGI, ये तो हो सकता है इसके लिए बोल रहे हो। वैसे तो क्लीन लग रहा है। एल्विडा, ये वाली फाइट क्रेजी जाएगी। और रुको, पॉज करके देखते हैं। जो फाइट की एनिमेशन होगी वो क्रेजी जाएगी। सॉरी गाइस, मुझे बीच में कॉल आ गई थी। हम इस वाले सीन पे थे। इस टाइम पे लूफी ने कोबी को बचा लिया था ओलिविडा से और अपने साथ ले गया था। क्लीन लग रहा है यार। अभी तक जो मैंने बुराई सुनी थी वो मुझे दिख नहीं रही है। CGI है वोटर में, बाकी तो ठीक है। देखो ये सीक्वेंस भी बढ़िया है। बगी, नामी, Plunging this world into the great pirate era. आई थिंक ये टीजर काफी ज्यादा शॉर्ट था, इसे अभी इतना जज नहीं करना चाहिए। और वो भी देखो कितना है, लगभग 40 मिनट का है टोटल। बढ़िया लगा मुझे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। मैं बताता हूँ एक मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगी, अजीब थी। जैसे ये सारे कैरेक्टर CGI हैं नीचे वाले। ये वाला बढ़िया है। ये वोटर CGI है, पर इतना बॉदर नहीं करता है ये वाला थोड़ा अजीब लग रहा है जहाँ पे इतना सारा मतलब CGI है वोटर में। पर आई थिंक यार आजकल CGI काफी ज्यादा हो चुका है, काफी जगह CGI यूज होता है। आगे
ये पता नहीं ना, ये जो शैंक्स ने लूफी को कैप दिया, पता नहीं क्यों मुझे एआई सा फील हुआ। ये छोटा सा सीन है शायद इसलिए, क्योंकि जिस तरीके की मूवमेंट थी ना वो थोड़ा एआई सा फील हुआ। पर जब वो पूरा सीन होगा ना एनीमे में, वो बढ़िया लगेगा। ये बढ़िया है। In search of the One Piece, many set sail toward the Grand Line, plunging this world into the Great Pirate Era. बढ़िया यार। आई थिंक जो फैंस है उन्हें प्रॉब्लम यहाँ पे लग रही है कि एनिमेशन वैसी ही है जैसे ओरिजिनल वन पीस थी, जो कि मुझे पसंद है। पता नहीं क्यों फैंस वन पीस की एनिमेशन को हेट करते हैं, मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो जो ओल्ड एरा वाली एनिमेशन थी वो भाई टॉप नॉच थी मेरे लिए। पर ये वाली भी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि रीमास्टर्ड वर्जन है, पर नहीं, बढ़िया है ये भी। और मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, पर ये बस 40 सेकंड का एक ट्रेलर था। ट्रेलर भी नहीं बोल सकते, एक छोटा सा टीजर था। तो इसमें हमें सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली हैं। और आई थिंक जब हमें वन पीस रीमेक का नेक्स्ट फुल ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा तो उसमें हमें और चीज़ें रिवील होंगी। हमें हो सकता है कि थोड़े लंबे फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिले, जहाँ पे तुम्हें रियल एनिमेशन का पता लगेगा। और ये जो विट स्टूडियो का वन पीस रीमेक है वो एनिमेशन के लिए तो है ही, पर इसका जो मेन गोल है वो है वन पीस की पेसिंग को ठीक करना। तो जब वन पीस अर्ली 2000 में एयर होती थी तो वो पूरा एरा ही अलग था। उस टाइम पे जो एनिमे है वो डिफरेंट तरीके से एयर होती थी, आज वाला एरा नहीं था। तुम्हें पता है आजकल एनिमे की पेसिंग कितनी ज़्यादा फास्ट होती है। और अर्ली 2000 में जब वन पीस टीवी पे एयर होती थी तो उसकी पेसिंग डिसेंट थी, पर जैसे जैसे ये मांगा के पास आती गई तो पेसिंग और ख़राब होती गई। पर पर्सनली मुझे तो पेसिंग से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख ही लेता हूँ। एट द एंड हमें बस यही जानना है कि वन पीस आखिरकार है क्या। तो मुझे तो पेसिंग से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ जो न्यू एनीमे फैंस हैं जो कि वन पीस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इतने सारे एपिसोड देख के ही डर जाते हैं। तो ये जो विट स्टूडियो की एनीमे होगी तो उसका मेन गोल यही होगा कि जो न्यू व्यूवर हैं वो वन पीस को कैचअप कर पाएँ और उनके लिए इसकी पेसिंग ठीक हो जाए। तो ये एक अच्छा डिसीजन भी है स्टूडियो की तरफ से, या फिर वन पीस की जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, वन पीस किसके अंडर आती है, शियोशा के अंडर आती है शायद से। तो उनकी तरफ से भी अच्छा डिसीजन है कि हम इसका एक रीमेक डालेंगे जिसमें पेसिंग अच्छी होगी, एनिमेशन बेटर होगी। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। तो ये पूरा ट्रेलर मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो रिवील नहीं हुई हैं, जैसे कि हमने वन पीस देखी है तो हमें पता है कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ें थी, पर जो न्यू व्यूवर हैं उनके लिए कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। वैसे भी एनीमे के ट्रेलर देखने से हमें पता नहीं लगता है इसकी स्टोरी क्या होगी, क्योंकि इनके ट्रेलर जो टिपिकल हमारी मूवीज़ होती हैं उनसे अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये वाला जो ट्रेलर था वो परफेक्ट था, इसमें भी बीच में कमियां थी, जैसा कि मैंने बताया कि CGI है। पर आई थिंक ये जो CGI है वो बस वोटर तक ही रहने वाला है, क्योंकि हमने इस ट्रेलर में भी काफ़ी सारे और सीन देखे हैं जहाँ पर CGI का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे कि फाइटिंग, तो वहाँ पे जितने भी करैक्टर हैं वो हैंड ड्रोन हैं, बस जो CGI है वो क्राउड में है और इसके अलावा वोटर में है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत शिप्स में भी CGI का यूज़ हो जाए, पर ओवरऑल मुझे एनिमेशन बढ़िया लगी। और एट द एंड ये बस एक 40 सेकंड की क्लिप थी जिसमें हमें थोड़ा बहुत एक्शन देखने के लिए मिला, थोड़े बहुत करैक्टर देखने के लिए मिले, और थोड़े टाइम बाद इसका एक फुल ट्रेलर आ जाएगा जिसमें हमें और सारी चीज़ें पता लगेंगी। और ये जो है वो 2027 जैन में ही आ जाएगी और नेटफ्लिक्स पे आएगी। तो तुम्हें पता है कि इसके सभी एपिसोड एक साथ रिलीज़ हो जाएंगे। और हमें इतना पता लग चुका है कि इसके सीज़न 1 में 7 एपिसोड होंगे। तो अब तुम बोलोगे कि बस 7 एपिसोड, तो हर एक जो एपिसोड है वो 40 मिनट लॉन्ग होगा। तो इस लगभग तुम ये मान सकते हो कि हर एक एपिसोड की जो लेंथ है वो 35 मिनट की होने वाली है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे लास्ट के जो 5 मिनट है वहाँ पे क्रेडिट ही चलते हैं। तो 35 मिनट का एक एपिसोड लगा लो, पेसिंग बढ़िया होगी। तो आई थिंक 7 एपिसोड भी ठीक ही है। तो बस थोड़ा ही टाइम बचा है इसे आने के लिए, तो जब आएगा तब देखेंगे कि आखिरकार ये रीमेक कैसा है और क्या विट स्टूडियो ने वन पीस के साथ जस्टिस की है। और अगर आपने ये वाला ट्रेलर देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ट्रेलर क्या लगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और इस ट्रेलर की आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ खराब लगी।
और इसके अलावा तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे चैनल पे तुम्हें काफ़ी सारी डिफरेंट वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।